कुछ विशेष भाव बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभाव में आकर के दीक्षा मत लीजिएगा, ये जीवन भर का संबंध आज स्थापित हो जाएगा। आज से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप श्री वैष्णव हैं, आप आचार्य परंपरा में हैं, लक्ष्मी नारायण आपके इष्ट हैं, ये स्थापित हो जाएगा। आप चाह कर के भी कल कहीं और आपका मन जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, कभी कहीं ऐसे भटकता है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि पहले मन को पूर्ण रूपेण आप समर्पित कर दीजिए, तभी दीक्षा ग्रहण कीजिएगा। कल किसी लाली ने हमको लिख करके भेजा कि महाराज जी, मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि आप दीक्षा देना शुरू करेंगे तो मैं लूंगी, लेकिन जैसे ही आपने घोषणा की दीक्षा की, उसी दिन मन में एक पता नहीं कैसा एक भय जैसा आया कि क्या मैं योग्य हूं, क्या मुझे लेनी चाहिए। बोले मैं पिछले 5 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी, पर आपने जैसे ही आज्ञा की उसके बाद मेरे चित्त में पता नहीं एक घबराहट सी और एक भय जैसा आया कि क्या मैं वास्तव में अधिकारी हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। तो हमने कहा अभी भय से दीक्षा मत लेना, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। देखो कुछ संबंध ऐसे हैं वो अगर भय से निभाने पड़ जाएं तो उन संबंधों में सदा दरार बनी रहेगी, उन संबंधों में कभी भी संबंध सुख का अनुभव नहीं होगा। उसमें विवाह संबंध अगर भय से किया गया है, पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, बेचारा जीवन भर रोएगा, क्यों भय से किया, डर के कर लिया। अब जिससे भी डर के किया हो। ऐसे ही कुछ संबंधों में एक विशिष्ट संबंध गुरु शिष्य का है। यहां पर भी अगर भय के साथ, प्रभाव के साथ, आकर्षण में आकर के, देखा देखी करके सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, इस भाव से अगर आप संबंध में आते हैं तो इससे कल्याण नहीं हो पाएगा। जो गुरु तत्व अपना कार्य करेगा वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हम अभी भी आपको अवसर दे रहे हैं कि मंच पर आने से पहले अपने चित्त से 5 बार पूछिएगा, क्या हमें इन्हीं से ही दीक्षा चाहिए। 5 बार मन कहे हाँ 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 हाँ, तभी आइएगा, तभी दीक्षा ग्रहण कीजिएगा। नहीं तो ना हमें भीड़ बढ़ानी है और ना आप लोगों का अनहित करना है, सबका कल्याण हो ऐसी हमारी भावना है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, हमारा भजन इतना नहीं है, हमारा तप इतना नहीं है कि हम कल्याण करें। हम जब दीक्षा ग्रहण कराते हैं तो संपूर्ण आचार्य परंपरा, हमारे आदि आचार्य से लेकर के हम तक जितने आचार्यों ने जितना भजन बल किया है, सबका फल मिलता है। एक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके जीवन को तारे। कई लोगों के मन में आ सकता है ना, इतने सारे वैष्णवों को दीक्षा दे रहे हैं, क्या आपने खुद में इतनी क्षमता है, आप स्वयं का कल्याण करने के योग्य हैं जो इतनों का कल्याण कर रहे हैं? तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब आप परंपरा में दीक्षा लेते हैं तो केवल एक व्यक्ति का फल नहीं मिलता, संपूर्ण परंपरा का आशीष प्राप्त होता है। हमारी आदि आचार्य से लेकर के श्री षटकोप स्वामी, श्री यामुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, ये जितने आचार्य हमारी परंपरा में हुए, सबसे प्राचीन परंपरा है श्री वैष्णव परंपरा। संपूर्ण आचार्यों का आशीष प्राप्त होता है। जैसे ही शंख चक्र अंकित होते हैं, संपूर्ण आचार्य परंपरा आशीष देती है, सबके भजन का फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी कभी किसी के चित्त में यह भावना आ सकती है कि एक व्यक्ति हमारा कल्याण कर देगा। एक व्यक्ति कल्याण नहीं कर रहा, पीछे पूरी फौज खड़ी है उसके। हम दीक्षा देने से पूर्व पद्मनाभ मंदिर दर्शन करने गए, वहां आज्ञा ली जहां पर भगवान शेषनाग पर विराजमान है। उसके बाद कन्याकुमारी से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है तोताद्री मठ, हमारे रामानुज संप्रदाय का प्रधान पीठ, वहां से आज्ञा लेने गए। वहां सारे नियमों का पालन किया, वहां पर बैठ कर के गुरु मंत्र द्वय मंत्र का पाठ किया, वहां से आज्ञा लेकर के आए। उसके बाद पूज्य पिताजी महाराज का गुरु स्थान जगन्नाथपुरी में है, तो वहां गए और वहां के पूज्य स्वामी जी से आज्ञा लेकर के आए। फिर जगन्नाथ महाप्रभु से आज्ञा लेकर के आए। वृंदावन आकर के रज रानी से, रस रानी से, महारानी से, श्री राधारमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, बिहारी जी, गोवर्धन नाथ और प्यारे गिरधर लाल, सबसे आज्ञा ली। फिर हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज से आज्ञा ली। सबसे आज्ञा लेकर के तब आपको दीक्षा दे रहे हैं। एक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं,
पूरी फौज खड़ी है, संपूर्ण रामानुज संप्रदाय खड़ा है आपको बल देने के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए। इसलिए एक व्यक्ति का भाव मत समझिएगा, एक व्यक्ति की विशेषता नहीं है, संपूर्ण परंपरा का आशीष प्राप्त होता है दीक्षा ग्रहण करने पर। तो ये सब भाव हैं। आप सब लोग यहां पर जैसे क्रम बताया वैसे आते जाएंगे। सब लोग मौन धारण करेंगे जब तक दीक्षा नहीं हो जाएगी। मौन धारण करके केवल अपने इष्ट का स्मरण करो। आपको जो स्वरूप ठाकुर जी का अच्छा लगता है उसका स्मरण करते हुए भगवत नाम करते रहो। यहाँ एक एक करके सब लोग आते जाएंगे, दीक्षा ग्रहण करते जाएंगे। जो मंत्र विधि हम बताएंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक हमारा मन हो रहा है, कल से हम अभी उद्घोषणा कर रहे हैं, जितने भी वैष्णवों ने 3 दिन के अंदर दीक्षा ग्रहण की है, आज पूज्य पिताजी की कथा के बाद थोड़ी देर हम भी समय रहा तो प्रवचन करेंगे। उसके बाद जब यहाँ से समस्त श्रोता वैष्णव चले जाएंगे तो सारे शिष्यगण अगर वो उपस्थित हैं वृंदावन में तो सब लोग पुनः रात्रि को यहाँ एकत्रित होंगे 8 बजे के बाद, और श्री गिरधर लाल जी यहाँ पधारेंगे। और आप सब लोग जैसे अभी क्रम से बैठे हैं बस ऐसे ही आप सब लोग बैठेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे और श्री गिरधर लाल जी पालकी में बैठ के सब लोगों को शरणागति प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारे एक आचार्य चरण का कल फोन आया, बोले महाराज जी आपके सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल है। मैंने कहा, बोले उनके प्रतिनिधि वरदराज भगवान हैं। तो बोले एक काम और कर दीजिए, आज दीक्षा का अंतिम दिन है तो रात्रि में जितने वैष्णव उपस्थित हों वृंदावन में सबको ये संदेश भिजवा दें कि सब उपस्थित हो जाएं और रात्रि में एक बार श्री गिरधर लाल जी पालकी से अपने सब शरणागतों को देख लें। आप उनको नहीं देखेंगे, वो आपको देखने आएंगे। आप सबको देख लेंगे एक बार। आप लोग ऐसे ही वेशभूषा में रहिएगा, माताएं सब भारतीय परिधान में, भाई लोग हमारे धोती वगैरह में, तो संभव लगेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुई। वैसे तो जो श्री वैष्णव परंपरा में 3 दिनों में नहीं आए वे लोगों से तो हम बहुत अनुनय विनय करके कहेंगे कि वे बाहर ही रहें। जितने शरणागत हुए हैं बस वही यहाँ रहेंगे। सबके बीच ठाकुर जी पालकी में खूब प्रेम से विराजेंगे। आप सब लोग उनको प्रणाम कर लेना, वंदन कर लेना, क्योंकि मूल रूप में शरणागति आचार्य के ठाकुर की ही होती है। जिस आचार्य से आपने दीक्षा ली उनके ठाकुर से ही आपका संबंध हुआ, बस संबंध कराया हमने है। आप हमारे नहीं हो रहे हैं, आप गिरधर लाल जी के हो रहे हैं, आप प्यारे लाल जी के हो रहे हैं। तो इसलिए उस भाव का पालन कीजिएगा। गुरु परंपरा में आने के बाद आपको हमारी आज्ञा से क्या क्या पालन करने हैं, पिछले 3 दिनों में भी जिन्होंने ली वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली आज्ञा, तिलक रोज धारण करना है। अगर घर में सूतक है, पातक है या फिर माताएं बहनें अनुचित काल में हैं तो उस समय प्रयास करें कि जल का तिलक कर लीजिए। जल लीजिए हाथ में और केवल जल का स्मरण करके, और आपको जो द्वय मंत्र मिलेगा उस द्वय मंत्र का पाठ करते हुए तिलक का धारण कर सकते हैं। क्योंकि द्वय मंत्र को हर स्थिति में बोला जा सकता है। मंत्र क्या है वो हम माइक पर नहीं, यहाँ आएंगे तब बताएंगे। आप पवित्र हैं अपवित्र हैं, हर स्थिति में द्वय मंत्र बोल सकते हैं। तो द्वय मंत्र का जाप करते हुए नित्य तिलक लगाना है। शुद्ध अवस्था में है तो रोली जो मिलेगी उसका तिलक करना है। भाई लोग बहन लोग ध्यान रखें कि जो श्री लगाएंगे उससे कम 1 उंगली की दूरी पर भगवान के चरणारविंद होने चाहिए, जो श्वेत तिलक है, और नीचे आसन होना चाहिए। कहीं से भी श्री से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। तिलक रोज करना है। भाई लोग ऐसे हमारी तरह तिलक करेंगे और माताएं बहनें जो हैं वो छोटा सा यहाँ पर वी आकृति से नीचे धारण करेंगे, बीच में छोटी सी बिंदी जैसे आप लगाते हैं वैसे श्री, ये रोज धारण करना है। आपके स्वरूप आज हम सुबह देख रहे थे, जितने शिष्यगण थे, इतना हृदय में आनंद हो रहा था। सोचो आपके श्री स्वरूप को देख करके आचार्य प्रसन्न हो जाए तो समझो कि उसके चित्त में बैठे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। तो हमारी आज्ञा से सबसे पहली आज्ञा तिलक रोज धारण करना है। चाहे कोई आपका उपहास करे, चाहे कोई आपके बारे में गलत कहे, चाहे कोई आपको अनुचित बोले, तिलक आपको नित्य धारण करना है। दूसरी बात,
प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि किसी भी अभक्ष वस्तु का अब सेवन नहीं करना है। कोई कह रहा था, हॉस्टल में रहते हैं, कोई कह रहा था भैया प्रेम में तो इस स्थिति में आ जाते हैं प्राण चले जाएं पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा होता है ना प्रेम। ऐसे ही आप इस आहार के प्रति हो जाओ कि भाई प्राण चले जाएं पर हम ये नहीं खाएंगे, भूखे रहना मंजूर है पर इसको नहीं खाएंगे। आपके सामने कोई मांस प्रस्तुत कर दे, आप खा लोगे? नहीं खाओगे। चाहे भूख लग रही हो, मांस खा लोगे? नहीं खाओगे। ठीक वैसे ही अब अनुचित वस्तुओं का त्याग वैसे कर दीजिए जैसे सामने विष प्रस्तुत हो जाए, कोई विष रख दे तो आप विष पता चल जाए विष है तो उसको पाएंगे नहीं, उसका सेवन नहीं करना। भैया देखो, बाह्य पंच संस्कार तो हम कर देंगे लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए आपको आहार शुद्ध करना पड़ेगा। दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा, गुरु मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र जो हम बताएंगे उनका जैसा नियम बताएंगे वैसा आपको पालन करना है, नित्य करना है। आप सब लोग जप करेंगे, आप सब लोग नित्य माला करेंगे और जैसा हम व्यवहार बताएंगे वैसा करेंगे तो ये हमारी जिम्मेवारी है। आपके घर में, आपके नगर में, आपके स्वप्न में, आपके अनुभव में ठाकुर जी प्रकट होंगे ही, हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। बस जैसा नियम बताएं वैसा पालन कीजिएगा। चौथी बात, पर निंदा नहीं करनी है। कोई हरिवंशी है, कोई हरिदासी परंपरा से है, कोई गौड़िया वैष्णव परंपरा से, कोई रामानंदी परंपरा से है और आप लोगों का कभी मिलन हो और आपकी वार्ता हो और वो व्यक्ति अपने संप्रदाय की बात कहे और कहीं ना कहीं आपके भाव और उनके भाव में मिसमैच हो तो आपको उनकी निंदा नहीं करनी है। अगर वे आपकी निंदा कर देते हैं, मान लीजिए आपसे कोई कह देता है कि अरे आपकी परंपरा में तो ये है, आपकी परंपरा में तो ये है, हाथ जोड़ करके सुन लीजिए। हमारी चौथी आज्ञा ये है कि दीनता आनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपका अपमान करे, आपकी परंपरा का, आपके गुरुदेव की निंदा करे तो आप दीन बन करके मुस्कुरा करके उनको प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करो। विवाद नहीं करना है, क्योंकि अभी संप्रदायवाद में ऐसा हो गया है कि जब संप्रदाय में आ जाते हैं तो फिर दूसरे संप्रदायों को हम कुछ नहीं समझते। पर भैया हमारे शिष्य बन रहे हो तो ये बात नहीं करनी है। कभी गौड़िया वैष्णव आपके नगर में आते हैं उनको भी सुनने चाहिए, कभी रामानंदी वैष्णव आपके नगर में आते हैं तो उनको भी सुनने चाहिए, कभी हरिवंशी आपके सन्मुख आते हैं तो उनको भी प्रणाम कीजिए। आप सबका सम्मान करेंगे, दूसरे आचार्यों के शिष्यों की तरह आप नहीं करेंगे व्यवहार। आप सबके प्रति दीनता, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति व्यवहार रखेंगे। पर निंदा नहीं करनी है, पर गुरु के प्रति दुर्भाव नहीं रखना। हम तो ये कहेंगे कि भैया आप किसी अन्य की कथा में जाएं तो आपका उठना बैठना और स्वरूप बता दे, ओहो ये तो गिरधर लाल जी के सेवक हैं, आपके स्वरूप से ही पता चल जाए। आपको देख करके आचार्य चरण, दूसरे आचार्य चरण अपने आप बोले, तुमने गिरधर लाल जी की शरणागति ली है क्या? इंद्रेश जी के शिष्य बोले, हाँ जी महाराज। आपने बताया नहीं, आपको देख के पता चल जाए। उसके लिए अपने आचरण में, व्यवहार में, स्वरूप में दीनता लानी है। आज के बाद यहाँ 5 संस्कार होंगे आपके। 5 संस्कार कौन कौन से? पहला संस्कार होगा तप्त, दूसरा संस्कार होगा पुण्ड्र, तीसरा संस्कार होगा मंत्र, चौथा संस्कार होगा नाम और 5वां संस्कार होगा याग। तप्त संस्कार में आपको मुद्रा प्रदान की जाएंगे। एक और क्लियर कर दें हम बात, कई लोगों को पहले दिन हमने थोड़े डर के मारे ठंडी ही मुद्रा दी, ज्यादा गर्म नहीं दी। वैसे तो नियम ऐसा है कि ऐसी मुद्रा प्रदान करें कि शंख चक्र यहाँ प्रकट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा तपा करके मुद्राएं दी जाती हैं, लेकिन हमने थोड़ा कम ही मुद्रा दी हैं और वो लोग रो रहे हैं, बोले हमारी तो मुद्रा ही प्रकट नहीं हुई, हमारी तो मुद्रा ही। जिन लोगों की मुद्रा प्रकट हो गई वो ये मानो कि भाई हमारे अंग पर मुद्रा है, पर जिनकी मुद्रा प्रकट नहीं हुई वो ये समझ लो कि उनकी अंतरंग मुद्रा आ गई है, उनकी आत्मा में मुद्रा प्रकट हो गई है। तो जिनकी प्रकट नहीं हुई वो निराश मत हो, और जिनकी प्रकट नहीं हुई है हम गुरुदेव से आज्ञा लेंगे, आचार्य चरणों से आज्ञा लेंगे। फिर एक दिन जो पूर्व के शिष्य हैं जिनकी मुद्रा प्रकट नहीं हुई थी उनको फिर मुद्रा पुनः प्रदान करने, अगर विधान होगा तो करेंगे। ठीक है, तो पहला संस्कार होगा तप्त मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा प्रदान की जाएगी।
दूसरा संस्कार होगा, हम तिलक प्रदान करेंगे आपको। आज के बाद ही तिलक लगा सकते हो आप, आज से पहले नहीं। तीसरा संस्कार होगा मंत्र, 3 मंत्र आपको दिए जाएंगे। चौथा संस्कार होगा आपका नामकरण। आज तक आपका जो नाम है उस नाम में या तो हम परिवर्तन कर देंगे या उस नाम में कुछ जोड़ करके एक दीक्षा का नवीन नाम प्रदान करेंगे। और अंतिम मुद्रा होगी, अंतिम संस्कार होगा याग। यहां से जब आप लोग जा रहे होंगे तब वरदराज भगवान आपके सिर पर पधराए जाएंगे। आपको अपनी किसी दुर्व्यवहार का त्याग करना है। आज तक जो दुर्व्यवहार आपके अंदर था, दुर्गुण आपके अंदर था, वो यहां त्याग करके ही जाना है। मान लीजिए अगर वो नहीं किया तो 4 ही संस्कार रह जाएंगे और दीक्षा पूरी नहीं होगी। दीक्षा पूरी ही तब होगी जब आप यहां किसी को त्याग करके जाएंगे, किसी विचार का, किसी भाव का, किसी अवगुण का त्याग करके जाएंगे, तभी दीक्षा पूरी होगी, नहीं तो दीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और ज्यादा चतुराई मत करिएगा, चलो हम चाय छोड़ देते हैं, चलो हम दूध छोड़ देते हैं, चलो हम डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, आज से मीठा नहीं खाएंगे। अरे शरीर स्वस्थ करने वाली वस्तु नहीं त्यागनी है, मन स्वस्थ करने वाली वस्तुओं का त्याग करके जाना है, ठीक है। उसमें अभिमान का त्याग कीजिएगा। आज आचार्य चरणों से ये प्रार्थना कीजिएगा कि मुझ में कभी मान ना आवे, मुझ में कभी ईर्ष्या ना आवे, मुझ में कभी कामुकता ना आवे, मुझ में कभी क्रोध ना आवे, मुझ में कभी लोभ ना आवे। इन सब का त्याग करके जाइएगा। आपको एक बात कहें, आपको लग रहा होगा हम कैसे त्यागें यार, ये चीज तो हमारे अंदर बैठी है, हम तो त्याग ही नहीं पाएंगे। आज अवसर है, 4 संस्कारों के बाद यहां बोल जाना। भले ही आप मन से नहीं कह पा रहे कि मैं छोड़ पाऊंगा, कोई दुर्व्यवहार है या कोई दुर्व्यसन लगा हुआ है, आप अभी सोच रहे हैं मैं कैसे त्यागूंगा, ये तो मुझसे छूटेगा ही नहीं। आज अवसर है। यहां 4 संस्कार के बाद जब वरदराज भगवान आपके सिर पर पधराए जाएं, उस समय बोल देना मेरा ये अवगुण छूट जाए। आप खुद अनुभव करोगे वो छूट जाएगा। यही तो दीक्षा संस्कार है। इसलिए इन 5 संस्कारों की पूर्ति कीजिएगा। अब हम ज्यादा प्रवचन नहीं करेंगे। आप सब लोग, एक हमने विषय रखा है कि एक पोर्टल बनाया जा रहा है आज, क्योंकि सब लोग फोन चलाते हैं, सब लोग सोशल मीडिया पर होते हैं, तो एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पोर्टल पर सारे शिष्यों को जोड़ दिया जाएगा। और महीने की या तो एकादशी या फिर पूर्णिमा पर हम आप लोगों के साथ वहां लाइव चर्चा किया करेंगे। उस लाइव चर्चा में आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, आपको केवल सुनना है। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हम पे समय होगा, अपनी संप्रदाय के कुछ गूढ़ बातों को आपको बताएंगे, जिनको हम लाइव नहीं बोल सकते, यूट्यूब पे नहीं बता सकते और किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। वो हम आपको पर्सनली, इन पर्सन आपको बताएंगे। उससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो संप्रदाय का बोध होगा और एक हर महीने गुरु आश्रय प्राप्त हो जाएगा। उसी को ही आप मान लीजिएगा। एक अंतिम बात और कह के बात को विराम करके दीक्षा प्रारंभ करेंगे। आप जिस भी नगर से आते हैं, उस नगर में जब भी कथा होती है, उस नगर में जब भी भागवत जी पधारे, गिरधर लाल जी पधारे, विशेष अधिकार के साथ आप हमसे मिलने आइए, गिरधर लाल जी का दर्शन करने आइए, और हो सके तो 7 दिन वहां सेवा में रहिए। आपको अधिकार है सेवा में रहने का। इसलिए जब कभी भी आपके नगर में कथा होती है, आप पूर्व ही संस्था में या भक्ति पथिकों से बात कर लीजिए, बोले भैया महाराज जी आ रहे हैं 1 महीना बाद, गिरधर लाल जी आ रहे हैं, हमको सेवा दो। और हम जितने शरणागत शिष्य हैं उनके घर भी जाएंगे, उनके घर भी हो आएंगे, और वो तो हमको करना पड़ेगा। अभी तक तो मैं बचता था, घर नहीं जा रहा था किसी के भी, लेकिन अब हम जाएंगे। तो जितने शरणागत हैं वो सेवा में रहिएगा। आपकी जिम्मेवारी है कि आपके नगर में कथा हो तो आप आगे आकर के गिरधर लाल जी की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में, कथा की व्यवस्थाओं में अपना अधिकार मांगिए। हमारा अधिकार है, हम सेवा, हम दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं, तो फिर अधिकार मिलेगा। ठीक है। अब और कोई बात होगी तो हम बताएंगे। अब आप सब लोग बिल्कुल मौन हो जाइए। जिन लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा कोई क्रम नहीं है कि इसी लाइन के सब लोग एक साथ आएंगे, एक इधर से, एक पीछे से, एक उधर से, एक इधर, ऐसे आते रहेंगे।
तो जो लोग बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ जाए जिनको, ये समझ लीजिएगा कि शायद ठाकुर जी थोड़ा चाहते हैं कि गुरु दीक्षा से पहले मेरी थोड़ा और तप हो जाए, तो जो मेरे प्रारब्ध हैं वो थोड़े और नष्ट हो जाएं। जितनी विलंब से दीक्षा हो उतने भाग्यशाली। ठीक है, अब आप सब लोग प्रतीक्षा करो, क्रम प्रारंभ होगा। आप सब लोग बड़े भाव से भगवत स्मरण करते रहिए, अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए और प्रेम और भाव से दीक्षा ग्रहण कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। और एक बात सुनो, अब हमारे चरण छू सकते हो आप लोग, तो जब मंच पर आओ, हमको बोलने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन मंच पर आओ, प्रणाम कर लिया कीजिए और बैठ जाया कीजिए। अब खर्चा तो हमारा ही हो रहा है, जितनी हमारे पास में प्रेम भाव आदि सब हम बांट रहे हैं, पर ठीक है, अब आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे, इसलिए आप लोग आके प्रणाम करके और यहाँ दीक्षा ग्रहण किया कीजिए। गुरु के प्रति कभी दुर्भाव मत लाइएगा, चित्त में ये धारण कर लीजिएगा, जैसे हैं वैसे हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमको स्वीकार है। सब लोग अब क्रम से आते जाएंगे और दीक्षा ग्रहण करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ओम परमात्मने नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमदयामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मं न शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिराशान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्। भीष्मुवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सहतोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। ॐ तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मना ऋषभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुः वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभो भूतकृतभूतभृतभावो भूतात्मा भूतभावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेतः प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः शर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधनव्ययः शम्भवो भावनो भर्तः प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्या पुष्कराक्षो महस्वनाम् अनादिनिधनोद्धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्तविष्ठस्तविरो ध्रुवः आग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभव अहाशंवत्सरुव्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनम् अजः सर्वेश्वरः सिद्धा सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपीरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वशुर्वशो मनः सत्यं शमात्मा संमितः शम अमोघा पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिं रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विश्वयोनिषु चिस्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महात्तपाः सर्वगः सर्वविदभानुर्विश्वकसेनोज्जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षासुराध्यक्षो धर्माध्यक्षा कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दृश्च चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयोज्जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशूरमोघासु चिरुर्जितः अतीन्द्रासङ्ग्रहा सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महादृध्रे महेश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासा सतां गतिम् अनिरुद्धो सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिं मरीचिर्दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभा सुतपाः पद्मनाभा प्रजापति अमृतो सर्वत्र
शक्ति महाद्युति अनिर्देश्य बपुः श्रीमान् मे आत्मा महाद्रुधे महेश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासा शतां गतिम् अनिरुद्धासुनन्दो गोविन्दो गोविदाम्पति मरीचिर्धमनोहंसासु पर्णुभुजगोत्तमः हिरण्यनाभासुतपाः पद्मनाभा प्रजापतिम् अमृत्युः शर्वदृक्सिंहसन्धाता सन्धिमा स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुर्तमोधाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषहस्रगवीवाचसपतिरुदारधिम् अग्रणीर्ग्रामणिः श्रीमान्याजो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् अवार्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहासंवर्तको वह्निरनिलोधरणीधरः सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वविग्भुभिः सदकर्ता सदकतः साधुर्जन्नुः नारायणो नरः असङ्ख्येयुप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृक्शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धितः सिद्धिसाधनः मृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोद्धर वर्धनो वर्धमानश्च विभक्तः श्रुतिसागरः शुभजो दुर्भद्रो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रद्धा स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रासुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः सवसविन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोन्नतः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदप्रभो युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजिजनन्तचेत् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषोभ्रशः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहो महोधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानः प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्धा स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहदभानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरासौरिर्जनेश्वरः अनुकूलासतावर्तः पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुणध्वज अतुलः सरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्धवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो भुवः व्यवसायो व्यवस्थाना संस्थानस्थानदोध्रुवः परर्धी परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टाशुभेक्षणः रामो विरामो बिर्जो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्रथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्णस्तविष्णोद्भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः शमीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः शत्रं शतां गतिं सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं शुभ्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्वावशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसत्सक्षमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्था सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवहृद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृतभोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजितपुरुषोत्तमः विनयोज्जयः सत्यसन्धो दासार्हा शाश्वतां पतिं
जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हा स्वाभाभ्यो जितः मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मः त्रिविक्रमः महर्षि कपिलश्चार्यः कृतज्ञो मेदनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृ महावराहो गोविन्दशुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधर वेदाश्वाङ्गो जितः कृष्णो दृष्टः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगः नन्दीवनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्या सहिष्णुर्गतिसत्तमः शूधनवाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचसपतिरयो निजः त्रिशामा श्यामकः सामान्यरबाडम्भेशजम्भिषक् सन्न्यासकृक्षमः शान्तो निष्ठः शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः सृष्टा कुमुदाः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षिप्ताश्रयमकृक्षिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेया श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षा स्वङ्गः सतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिर्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिस्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोद्धनः अनिरुद्धो प्रतिरथाः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवा केशिः हरिः कामदेवः कामपालः कामिः कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महात्तेजा महुर्रग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवी स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सतभूतिः सतपरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासा युयामुनः भूतावासो यदुश्रेष्ठ सन्निवासा सुयामुनः भूतवासो वासुदेवा सर्वासु निलयोन्नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोत्था पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकाशवः कः किं यत्तदपदमनुत्तमं लोकबन्धुरलोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरसश्चञ्चलः आमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधरे सुमेधा मेधजो धन्यः सप्तमेधाधराधरः तेजोवृषोद्युद्धरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहचतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरितिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्ग सुतन्तुः तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभासुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविद्यैः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महाग्रतो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशो मृतवपो सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः नग्रोधो दुम्बरो स्वत्तश्चाणूरान्ध्रनिशोधनः सहस्रास्ति सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः आमूर्तिरनघोचिन्तो भयत्कृतभयनाशनः अनुबृहत्कृशाशूलो गुणभृन्निर्गुणो महः
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतकथितो योगी योगी सः सर्वकामद आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोद्दम इताद्दमः अपराजिता सर्वशहो नियन्ता नियमोद्यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपराजनः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृतप्रीतिवर्धनः विहायासा गतिज्योतिर्सुरुचिर्हुतः विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः